बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, मंदरजा ज़ैल के मखरजों को नातक बनाइए। अब देखें, ये जो नीचे वाले होते हैं बटे के नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको जो नीचे लिखे होते हैं इनको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये इरेशनल है, यानी कि थर्ड है ना, ये देखें अंडर रूट 3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। इधर इसी तरह से अंडर रूट 98 भी इरेशनल है, और उसके बाद जो है ये 8 का स्क्वायर रूट, 27 का स्क्वायर रूट, ये सारे इरेशनल है। तो इनको हमने रैशनल बनाना है, यानी कि नातक बनाना है। और रैशनल और इरेशनल को जो हम पहले डिस्कस किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, पिछली वीडियोज़ में, यानी कि पिछली एक्सरसाइज में आप इसको समझ चुके हैं। अब जो है हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन अलग तरीके से सोल्व होने हैं, थोड़ा सा इनका अलग तरीका है, क्योंकि इनके नीचे जो है वो एक ही टर्म है या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भी समझ लें कि इनका तरीका अलग है। और इसके साथ जो है वो सर्च में प्लस माइनस का साइन है नीचे देखें, तो इनका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो मैं आपको साथ साथ जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से सोल्व करना है। तो इसके पार्ट नंबर 1 को पहले सोल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले एक बार लिखेंगे सोल्यूशन, और क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया है। अब देखें, क्वेश्चन है जी 3 डिवाइडिंग बाय 4 और स्क्वायर रूट 3 है। ठीक हो गया। तो इसमें जो थर्ड है वो स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, इसको आपने देखें फ्रैक्शन में या बटे में हम सेम नंबर को जिस तरह से ऊपर और नीचे से सेम टेबल पे डिवाइड करते हैं ना, तो फ्रैक्शन जो है वो इक्वल रहती है। इसी तरह से हम सेम नंबर को ऊपर और नीचे, यानी कि एक बार नोमिनेटर से और एक बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो फिर भी जो है वो फ्रैक्शन इक्वल ही रहती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। या हम जिस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने की जब ज़रूरत पड़ जाए तो हम ऊपर और नीचे सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब किसको मल्टीप्लाई करना है? अगर ये नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में की फॉर्म में है या सिंगल सर्ड ही है, तो सिर्फ सर्ड को आपने एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और नीचे 4 अंडर रूट 3 लिखने के बाद अब इसमें ये जो सर्ड है ये अंडर रूट 3 है, या 3 का स्क्वायर रूट आप कह लें। ठीक हो गया। तो इसको एक बार हम ऊपर मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे और एक बार नीचे जो है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, देखें अब ऊपर और नीचे सेम है तो कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि कैंसिल करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें ऊपर जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 और अंडर रूट 3। इस तरह से जब एक सर्ड और एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो इंटीजर, तो उसको इस तरह से इसके साथ लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और उसके बाद इधर इस तरह से हम लिख देंगे 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दें, या इसको ब्रैकेट्स में लिख लें आप, या फिर इसको जो है वो वैसे ही सर्ट को साथ लिख लें। लेकिन अब देखें ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 जो है दो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह से इनका स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 का जो है स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे, ये पावर 2 ऊपर स्क्वायर की जो है। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जो है 3 अंडर रूट 3 इसी तरह से आ जाएगा, और नीचे 4 और अब मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, क्योंकि ये रेडिकल साइन जो है ख़त्म हो जाना इसके ऊपर से, और क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 4 × 3, और इसको फर्दर इस तरह से हम सोल्व कर देंगे। ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3 और 3 का स्क्वायर रूट इंटू, और उसके बाद 4 × 3 यानी कि 4 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो इस तरह से ये इसका देखिए अब डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया, एक नातक अदद बन गया। इसमें सर्ज या मिकदार सम जो है डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन को भी इसी तरह से सोल्व करेंगे जी। तो ये आप पार्ट नंबर 2 है इसका आपके सामने। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले लिखेंगे सोल्यूशन और एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में जो सर्ड है वो है 98 का स्क्वायर रूट। ठीक है, या इसको पढ़ लें अंडर रूट 98। इसको सोल्व करने के लिए पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, यानी कि कुछ हिस्सा जो इसका रेडिकल साइन से बाहर लिखा जा सकता है उसको लिख लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम 98 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 द 8 और उसके बाद 2 9 द 18। फिर से इसको अब ये 7 पे होगा तो 7 7 द 49, और फिर से इसको 7 पे करेंगे तो 7 1 द 7 आ जाएगा। तो ये होगी 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 7 × 7।
तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और उसके बाद जो है ऊपर हम लिखेंगे 14, और उसके बाद जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लिखेंगे 98 की जगह पे जो पेयर बन रहा है, यानी कि उसको हम पहले लिख लेंगे। ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 का पेयर बन जाता है, इसलिए इसको पहले लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 2 इसी तरह से इधर हम लिख लेंगे। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 14 इसी तरह से, और नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखें ये पेयर बन रहा है तो इसलिए इसको अलग से करके लिख लेंगे हम, 7 टू द पावर 2 लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये आ गया 7 की पावर 2, और उसका स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 को अलग लिख लेंगे। देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब स्क्वायर रूट के नीचे एक ही रेडिकल साइन के नीचे जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनका रेडिकल साइन हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्योंकि इसके पेयर बन गया तो इस पे से रेडिकल साइन ख़त्म हो जाना है, तो इसको हमने अलग कर लिया। अब आ जाएगा इज़ इक्वल टू 14 इसी तरह से, और नीचे 7 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 2 या 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब फर्दर इसको जो है सोल्व करेंगे हम। तो अब ये देखें ये जो है 2 सर्ड है, तो जब सर्ड इसी तरह से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन भी आप ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो आ जाएगा 14, और उसके बाद हमने क्या करना था, एक बार ये जो सर्ड होता है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और एक बार जो है नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 7, और उसके बाद स्क्वायर रूट 2 है, और इसके साथ फिर से हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 2 को। ठीक हो गया। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडिंग बाय 7। आप देखें ये बन जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर बन जाएगा 2 के स्क्वायर रूट का या 2 के जज़र का अगर उर्दू मीडियम है। ठीक है, तो इसका हम लिख लेंगे यहाँ पे इस तरह से, बाय पावर 2 लिख देंगे इसके, क्योंकि ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सॉरी 2 आना है, तो ये लिख दी पावर 2। उसके बाद फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और ऊपर जो है इसी तरह से लिख देंगे 14 और स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका ये जो है पावर 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 14 स्क्वायर रूट 2, और नीचे जो है 14 आ जाएगा। अब फर्दर देखें ये 14 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 14 नीचे डिवाइड भी हो रहा है, तो 14 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो लास्ट में जो है वो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका डिनोमिनेटर ही ख़त्म हो गया, तो वो जो है रैशनलाइज, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो रैशनलाइज हो गया ये। अब इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इसको जो है सोल्व करने के लिए पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। 1 डिवाइडिंग बाय 3 प्लस 2 और 2 इंटू जो है स्क्वायर रूट 5 है। तो अब देखें इसमें प्लस का साइन भी है, ये एक जो है एक्सप्रेशन है, यानी कि एक जुमला है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो करवाना, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम सिर्फ सर्ड को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इस बार जो है हमने क्या करना है, इस पूरे जुमले को मल्टीप्लाई करना है और इसके कॉन्जुगेट को करना है। ठीक है, इसको नहीं करना बल्कि इसके कॉन्जुगेट क्या है आपने याद रखना। अगर इनके दरमियान में प्लस का साइन है तो माइनस कर देना है, और अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। देखें इसका कॉन्जुगेट क्या है, 3 प्लस 2 रेडिकल जो है 5 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, इस तरह से ये इसका जो है वो कॉन्जुगेट है। अब इस कॉन्जुगेट को हमने एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे और एक बार नीचे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू 1, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 को कंप्लीट को, और नीचे ये जो लिखा हुआ है पहले इसको लिखेंगे ब्रैकेट्स में, इसको लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखना है और दोनों को ब्रैकेट में लिखना है, और इधर 1 को भी जो है ब्रैकेट्स लगा लें। ठीक है तो ये सिंगल डिजिट लेकिन ब्रैकेट लगा लेंगे। और अब जो है देखें इसका मैंने कलर चेंज कर दिया क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, ताकि एक वाज़ेह रहे थोड़ा सा। तो इसी को हम नीचे भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब ये ऊपर जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो वैसे की वैसे ही रहती है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और इसको जो है हम वैसे ही लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में देखें ये है 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 और 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, तो सेम टर्म है, लेकिन इधर दरमियान में प्लस है और इधर माइनस है, और दोनों जो है एक्सप्रेशन जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे हम ये वाला, a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू, ये होता है a⁻2 यानी कि a² और माइनस b²। तो इस तरह से हम इसको जो है इसके इक्वल लिख सकते हैं और इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे a की जगह पे जो है वो 3 है, तो इधर हम a की पावर 2 थी तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, और b की जगह पे यानी कि दूसरी टर्म जो है वो है 2 स्क्वायर रूट 5, तो इसकी पावर 2 लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला बार बार यूज़ होना है, तो आपने इसको जो है वो याद कर लेना है। याद किया हुआ काफ़ी, यानी कि पीछे भी यूज़ हो गया, तो अब इसकी बार बार जो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आ गया 2, और दरमियान में माइनस लगाना है आपने, ये भी चीज़ याद रखनी है। और दूसरी टर्म जो है वो हमारी 2 स्क्वायर रूट 5, और इसका हम होल की पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ऊपर ये इसी तरह से हम लिख देंगे, और नीचे जो है इसको सोल्व करेंगे तो 3⁻2 जो है 9 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे। अब ये जो बाहर पावर 2 होती है ये अंदर वाले दोनों नंबर की होती है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जब होल की पावर 2 हो और अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2⁴, और इसका जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगी। अब अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यानी कि दोनों की पावर अलग अलग करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे 2⁻2, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप लिख देंगे √5 2 लिख देंगे। अब जो है इसको एक स्टेप मज़ीद हो जाएगा, तो अब यहाँ पे ये ऊपर इसी तरह से हम लिख देंगे, और नीचे जो है ये आ जाएगा इधर 9, और उसके बाद आ जाएगा -4 2⁴, और इसका जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 5। तो दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो हम इस तरह से लगा देंगे साइन इसमें मल्टीप्लाई का। और उसके बाद फर्दर इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये ऊपर जो है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 इसी तरह से लिख देंगे, और नीचे जो है इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये या फिर इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर भी आप मुकम्मल को लिख के कर लेंगे। तो अगर इस तरह से आ जाए मल्टीप्लाई और साथ में प्लस या माइनस हो, तो पहले मल्टीप्लाई करना है, ये आपने याद रखना है। और 4 5 आ जाएगा 20, और माइनस करेंगे 9 में से तो -11 आ जाएगा। कैलकुलेटर जो है 9th क्लास में लोड है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखें, वैसे तो यही इसका आंसर है, लेकिन बुक के पीछे जो है वो -11 को यानी कि इसको अलग से करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये माइनस में है नीचे जो है। तो अब हम इसको जब भी देखें कोई चीज़ डिवाइड हो रही है और उसको मल्टीप्लाई में करना हो, तो हम उसको उलट देते हैं। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, उल्टेंगे तो ये 1/11 आ जाएगा, माइनस इधर लग जाएगा इसका, क्योंकि नीचे से माइनस ख़त्म करना है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जो है इसको इसी तरह से हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि जब दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है इस तरह से ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह से आंसर यही है, बस आपने लास्ट स्टेप में ये करना है कि इसको इस साइड पे अलग से कर देना, और 1/-11 है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपके सामने, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से। ये है 6 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27। तो अब देखें ये दो सर्ड्स हैं दोनों, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, यानी कि इनका कुछ हिस्सा जो है वो रेडिकल साइन से बाहर लिखा जा सकता है, तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इसको लिखूँगा इज़ इक्वल टू 6, इसी तरह से लिख लूँगा। और देखिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ 8 की। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिंपल है, यानी कि ये 2 × 2 आ जाएगी। और इसी तरह से ये दोनों साइड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो साइड्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको एक साइन के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर वो क्या लेंगे एक साइन के नीचे लिखे हो, तो ज़रूरत के मुताबिक उनको अलग अलग साइन जो है अलग अलग रेडिकल भी उनका कर सकते हैं। जिस तरह अब इसका पेयर बन जाएगा तो इसका हम अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसी के नीचे ही लिख लेता हूँ, या आप अलग भी कर लेते हैं। चलें अलग ही कर लेते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 ×
3। अब इनमें से जिनके पेयर बनते हैं उनको जो है हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6 इसी तरह से, और उसके बाद जो है इनको देखें ये 2 का पेयर बन गया तो 2 की पावर 2 लिख के और उसका रेडिकल साइन जो है वो अलग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 टू द पावर 2, और इसके साथ आ जाएगा √2। और इसी तरह से इधर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का पेयर बन रहा है, यानी कि 3 2 टाइम है तो इसकी पावर 2 लिख सकते हैं ताकि इसका रेडिकल साइन जो है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 टू द पावर 2, और उसके बाद जो है ये इसी तरह से आ जाएगा √3। अब जिनके पावर 2 बन गई है और उनका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो उनको पहले लिख लेते हैं। एक तो ये 2 का कैंसिल हो जाएगा, और इस जब कोई साइन दरमियान में नहीं रहा तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे। और एक बार ये 3 है तो क्योंकि जब सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनका आर्डर या तरतीब जो है वो मैटर नहीं करती, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, ये 3 बच जाएगा। और बाकी जो है इनको अब मैं एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख लूँगा, ठीक है। ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 6 जो है वो ऊपर इसी तरह से आ जाएगा, और उसके बाद ये 2 3 दा 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा √6। अब ये जो है आम इसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब इस साइड को हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले भी डायरेक्ट इन दोनों को भी कर सकते थे आप, लेकिन अब ज़रा जो है वो इजी हो गया, ठीक। तो ऊपर 6 है और उसके साथ इस साइड को यानी कि √6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरह से लिख दें, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, या मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दें आप। और नीचे जो है ये जो लिखा हुआ है 6 √6 पहले से लिखा हुआ है, और इसके साथ एक बार जो है √6 फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको हमने एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और एक बार नीचे। तो ये ऊपर जो है वो इसी तरह से आ जाएगा इज़ इक्वल टू 6 और √6 ऊपर इसी तरह से लिख देंगे, और नीचे जो है 6 और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा स्क्वायर रूट 6 का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसकी पावर हम 2 लिख देंगे। अब ये देखें ये पावर, और क्योंकि 2 टाइम था यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 2 लिख दी। अब ये पावर 2 और ये रेडिकल का साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद जो है ये 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे हम। और उसके बाद देखें बाकी जो है हमारे पास बच जाएगा ऊपर जो है स्क्वायर रूट बच जाएगा 6 का, और नीचे सिंपल 6 बच जाएगा, क्योंकि ये 6 और 6 जो है कैंसिल हो गए, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गए। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। इसको सोल्व करने के लिए पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन को दोबारा से। अब इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो है 15 इसी तरह से लिख देंगे, और ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि पहला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि इसके कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करना है तो मुकम्मल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए ब्रैकेट्स लगा के लिखेंगे। और नीचे भी जो है इसको इसी तरह हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे स्क्वायर रूट 31 और -4 है तो -4 लिख देंगे। और उसके बाद इसका जो कॉन्जुगेट है उसको एक बार हम ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 31 का स्क्वायर रूट, और -4 है तो +4, यानी कि मिडल साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो इसको ऐसे ही जो है हम इधर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 31 + 4 सॉरी। और अब जो है इज़ इक्वल टू, तो ये आ जाए ऊपर सेम इसी तरह से लिख देंगे हम 15 और इंटू स्क्वायर रूट 31 + 4। अब नीचे जो है देखें ये सेम टर्म है या सेम एक्सप्रेशन है, और डिफरेंट या अपोजिट साइन के साथ। इधर माइनस है तो इधर प्लस है, तो इधर भी 31 का स्क्वायर रूट है, इधर भी 31 का स्क्वायर रूट और 4 है। तो यहाँ पे फार्मूला पिछले क्वेश्चन की तरह हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर ए की जगह पे जो है हमारे पास है स्क्वायर रूट 31, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 31, और इसका जो है ये ए की जगह पे आ गया तो होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। और उसके बाद माइनस लगाएंगे और बी की जगह पे आ जाएगा 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बी की जगह पे 4 और उसका स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया।
तो फर्दर इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ऊपर जो है इसको इसी तरह से हम लिख देंगे 15 और उसके बाद इनटू स्क्वायर रूट 31 माइनस प्लस 4 है। और उसके बाद इसका जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 31 इसी तरह से आ जाएगा और माइनस 4 4 द 16। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, फिर से ऊपर इसी तरह से लिख देंगे इंटू 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 और नीचे 31 माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 50। ये तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो मैंने लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया और इज़ इक्वल टू लिखेंगे और इसको ब्रैकेट्स में एक बार हम दोबारा से लिख लेंगे। यहाँ पे ऊपर जो है ब्रैकेट में लिख लेंगे 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट को, सबसे पहला स्टेप हर क्वेश्चन में हमारा यही होता है। तो 5 माइनस √3 इसको लिख देंगे। ठीक हो गया। अब जो है इसके कॉन्जुगेट को हमने एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करना है और एक बार नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो इधर माइनस है तो इधर प्लस लगा देंगे, तो यानी कि सेम इसी को ऑपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और माइनस है तो प्लस और स्क्वायर रूट 3 इसी तरह से इसको ऊपर और एक बार जो है इधर नीचे इसी तरह से लिख देंगे हम स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब जो है ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ऊपर जो है हम इसको इसी तरह से लिख देंगे ब्रैकेट्स में 2 और उसके बाद स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और नीचे जो है फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो ये देखें ये इधर माइनस में इधर प्लस में है तो सेम जो है वो नंबर है, तो a की जगह पे है वो है हमारे पास √5, तो इसको लिख देंगे a की जगह पे और a का स्केयर है तो इसका भी स्केयर लिख देंगे और उसके बाद माइनस b की जगह पे है स्क्वायर रूट जो है वो 3 का, तो इस होल का स्केयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब इसको इसी तरह से इसको नीचे लिख लेते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया और उसके बाद नीचे जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 पे से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 और माइनस इसी तरह से इस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ऊपर जो है फिर से इसको वैसे ही हम लिख देंगे सेम उसी तरह से और नीचे जो है वो 5 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब देखें इधर भी जो है ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई नीचे 2 डिवाइड हो रहा है और ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, तो इसी तरह से हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लगे जाने जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने स्क्रीन पे, इसको सोल्व करेंगे सोल्यूशन और क्वेश्चन को मैंने दोबारा से लिख लिया, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, पहला स्टेप हमारा होता है इसी को एक बार ब्रैकेट्स में हमने लिख लेना है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और उसके बाद नीचे जो है आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और प्लस 1। अब जो है इसके कॉन्जुगेट को हमने मुकम्मल, यानी कि ये डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को ऊपर एक बार मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर से और एक बार डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3। अब ये नीचे जो प्लस है तो इसकी जगह पे हम कर देंगे -1 और नीचे भी जो है इसी को हम इसी तरह से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इधर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये देखें ऊपर नोमिनेटर में सेम टर्म में दो टर्म सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब भी दो सेम टर्म मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि ये दो टर्म है माइनस में, तो इसको हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें a माइनस बी होल का स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे पहले इसको, तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूँ। पहले इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और होल का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है, और उसके बाद नीचे जो है वही a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया, तो क्योंकि ये प्लस और माइनस का फ़र्क है इसमें, तो a की जगह पे जो है वो है इसमें स्क्वायर रूट 3 है तो इसका होल का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद b की जगह पे जो है वो 1 है तो माइनस लगाएंगे और 1 का स्क्वायर लिख देंगे हम।
और अब देखें ये दो टर्म माइनस में है और होल का स्क्वायर है, तो इसके लिए फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा a माइनस बी होल का स्क्वायर जो है वो इज़ इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसको जो है ओपन कर लेंगे। तो ये जो है ये इस हालत में है, तो हमने इसको इस हालत में लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको साथ में ये भी लिख देता हूँ, ए की जगह पे जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और बी की जगह पे जो है वो है 1। ठीक है, तो ये आपने देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इस फार्मूले के मुताबिक ओपन अगर इसको करें यहाँ पे, तो इधर ए है, ए की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे पहले ए की जगह पे, और उसके बाद जो है ए का स्क्वायर है, तो यानी कि इसका हम स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे, बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद जो है -2 ऐसे ही आ जाएगा ए की जगह पे। ब्रैकेट्स में भी आप इनको लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 ताकि पता रहे ये अलग अलग है, और 1 लिख दे बी की जगह पे, ए की जगह पे स्क्वायर रूट 3 और बी की जगह पे 1। और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3 और -1। इसी तरह से फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वली होता है, और माइनस और उसके बाद 2 इसी तरह से, और स्क्वायर रूट 3 भी इसी तरह से लिख देंगे। और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वही रहता है। 3 - 1 करेंगे तो इधर आ जाएगा 2। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इस टर्म के साथ यानी कि एक ही है, ये जब तक इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको किसी के साथ प्लस या माइनस हम नहीं कर सकते। सर्ट के साथ जो भी चीज़ आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो इसी तरह से आ जाएगा -2 3 का स्क्वायर, 2 को इधर आपने माइनस नहीं करना, तो 2 इसी तरह से लिख देंगे। अब देखें इसमें से कॉमन लिया जा सकता है इज़ इक्वल टू, यानी कि दोनों में देखें तो ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, और ये जो है 2 पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये 2 पे डिवाइड भी हो सकता है। तो 2 जो है हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 4 का 2 कॉमन लिया तो इधर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा, और माइनस इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे यानी कि 2 इसमें से भी कॉमन लिया तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर कॉमन चला गया, तो इधर बाकी रह गया स्क्वायर रूट 3, और नीचे जो है वो 2 इसी तरह से हम लिख देंगे। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए अब क्योंकि बाहर कॉमन ले लिया हमने दोनों टर्म में से, तो ये मुकम्मल के साथ अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और बाकी जो है वो आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 - स्क्वायर रूट 3। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पे। इसको सोल्व करने के लिए सोल्यूशन और एक बार क्वेश्चन को मैंने दोबारा से लिख लिया। पहला स्टेप जो है वो हमारा यही होता है कि इसको हमने दोबारा से एक बार ब्रैकेट्स में लिखना है, क्योंकि इसके साथ जो है हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और नीचे जो है वो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। और उसके बाद जो है ऊपर हमने इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो है स्क्वायर रूट 5, क्योंकि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिडल साइन जो है ये दरमियान वाला साइन इसको बदल देंगे, तो माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस और स्क्वायर रूट 3। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। इसी कॉन्जुगेट को जो है एक बार नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ऊपर ये देखे दोनों सेम टर्म में मल्टीप्लाई जो हो रही हैं, तो इन दोनों का यानी कि एक इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद नीचे जो है फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला a + b और a - b वाला, क्योंकि एक बार ये माइनस में लिखा हुआ है एक बार प्लस में, तो a की जगह पे जो है वो स्क्वायर रूट 5 और b की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है। तो यहाँ पे हम a की जगह पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a स्क्वायर है, और उसके बाद माइनस b स्क्वायर है, तो b की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका भी होल का स्क्वायर लिख देंगे हम। तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब इसको फार्मूले के मुताबिक हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ a +
बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा या दो टर्म होल का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a की जगह पे ये, क्योंकि ये होल का स्क्वायर है ना, दो टर्म प्लस हो रही हैं तो होल का स्क्वायर है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा a की जगह पे स्क्वायर रूट 5 है तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद जो है प्लस b की जगह पे जो है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर लिख देंगे b की जगह पे, प्लस 2 है a की जगह पे स्क्वायर रूट 5 और b की जगह पे जो है वो है स्क्वायर रूट, इस तरह से। और नीचे जो है अब इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर को, तो इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5, और उसके बाद इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3। तो ये आ जाएगा आगे, इसको सोल्व करेंगे तो इज़ इक्वल टू, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे 5 और उसके बाद प्लस, इसी तरह से इस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3 और उसके बाद जो है प्लस 2, और उसके बाद देखें ये दो स्क्वायर रूट वाले या दो रेडिकल साइन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम एक रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं अगर उनका इंडेक्स सेम हो, यानी कि दोनों स्क्वायर रूट हैं तो इसलिए ये दोनों एक रेडिकल साइन के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, अगर आपने सेकंड चैप्टर में जो है लॉज पढ़े हैं इसके रेडिकल के। और नीचे जब 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 5 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और उसके बाद +2 इसी तरह से आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया जब तक ये 2 या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा तो उसको किसी के साथ प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो उसके बाद स्क्वायर रूट 5 3 15 लिख देंगे, और नीचे जो है वो 2 है। अब दोनों देखें इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर देखें कॉमन लिया जा सकता है, तो इधर भी ये भी 2 पे डिवाइड हो सकती है जो मुकम्मल टर्म है, और ये भी 2 पे डिवाइड हो सकती है, तो 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम। तो 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस इसको जो है मुकम्मल को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बाहर चला गया, तो बाकी जो है हमारे पास रह गया 15, और उसके बाद नीचे जो है वो 2 इसी तरह से। उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर इसका हमारे पास इज़ इक्वल टू 4 + स्क्वायर रूट 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।